नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। कानपुर देहात के मुक्तानगर में परम पूज्य ब्रह्मलीन अच्युतानंद शास्त्री जी महाराज के 27वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन का बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बीते 4 नवंबर से 10 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा और शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। कथा के दौरान आसपास के इलाकों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। नंदिनी गौशाला सेवा समिति द्वारा आयोजित इस आनंदमय सम्मेलन में दूर दराज से लोगों ने शामिल होकर खुद को आध्यात्म से जुड़ने का अवसर दिया। इस धर्म महोत्सव में महिलाएं भक्ति में लीन होकर एकदम मदमस्त होकर नृत्य करती हुई नजर आईं। इस सम्मेलन की सबसे खास बात यह रही कि इस पूरे आध्यात्मिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और फतेहपुर से लोकसभा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने मजबूत कंधों पर उठाई। श्रीमद् भागवत कथा व्यास कोई और नहीं बल्कि खुद साध्वी निरंजन ज्योति ही रही, जिन्हें देखने के लिए आसपास के इलाकों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण साध्वी निरंजन ज्योति ही रही, जिन्होंने अपने वचनों से सभी को प्रभावित किया। मक्खन का लौंडा खा गई और पता नहीं चला क्या हुआ। नंद के घर में लाला हुआ है। आज नंद भवन में बधाइयां चल रही हैं और उधर जिस दिन कंस के हाथ से छूट करके कन्या गई थी, आकाशवाणी हो गई थी। वैसे नेताओं को अक्सर आपने किसी ना किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनते तो जरूर देखा होगा, लेकिन इस कार्यक्रम की छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल खुद साध्वी निरंजन ज्योति ने रखा। राजनीति की दुनिया में कदम रखने के बाद कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही साध्वी निरंजन ज्योति आज भी जमीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं। कथा के दौरान युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज ने भी शामिल होकर इस कार्यक्रम को और ज्यादा पावन बना दिया। उनका स्वागत खुद साध्वी निरंजन ज्योति ने आरती उतार कर किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं और आश्रम में आने वाले मेहमानों के भोजन की व्यवस्था पूरी तरह से सेवा समिति की ओर से की गई। खुद साध्वी समय समय पर इन सभी तैयारियों का मुआयना करने के लिए पहुंचती रही। सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने इस दौरान कन्याओं को भोजन भी कराया। इस सम्मेलन का सबसे खास कार्यक्रम रहा 31 जोड़ों का सामूहिक विवाह, जिसने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। सामूहिक विवाह में 31 गरीब लड़कियों की हिंदू रीति रिवाजों से विवाह कराया गया, जो अपने आप में साध्वी निरंजन ज्योति और नंदिनी गौशाला सेवा समिति की नेक पहल का एक उदाहरण मात्र है। नेटवर्क न्यूज की टीम को भी मौका मिला इस भक्ति योग सम्मेलन का हिस्सा बनने का, जब हमारे संवाददाता हिमांशु सोनी ने फतेहपुर से लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से कार्यक्रम को लेकर बात की। तो साध्वी निरंजन ज्योति ने कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं नेडरिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। नेडरिक न्यूज़ की टीम को अवसर प्राप्त हुआ कानपुर देहात के मुक्तानगर में नंदिनी गौशाला सेवा समिति द्वारा आयोजित 27वें भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन का हिस्सा बनने का। और इस सम्मेलन में श्रीमद् भागवत कथा और सामूहिक विवाह का आयोजन कराया गया। और इस कथा की जो व्यास हैं वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। वो कोई और नहीं बल्कि लोकसभा फतेहपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी। साध्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेडरिक न्यूज़ में। साध्वी जी, सबसे पहले तो जो कथा के दौरान का जो माहौल होता है एकदम आनंदमय माहौल होता है। जो महिलाएं हैं वो एकदम भक्ति में लीन होकर नृत्य कर रही थी। कैसा लगता है आपको मंच से देखकर ऐसा माहौल? देखिए, यही हमारे देश की संस्कृति है। हमारे ऋषियों ने हमें जो धरोहर दी है, यही हमें जीने का सहारा और साधन है। यह कार्यक्रम मेरे गुरुदेव पूज्य ब्रह्मलीन अच्युतानंद जी महाराज शास्त्री जी की 27वें निर्माण तिथि के उपलक्ष्य में हो रहा है। और मुझे अपने गुरुदेव पर गर्व है कि उन्होंने हमें ऐसा एक रास्ता दिया, मार्ग प्रशस्त किया कि हम लोग कुछ करने के लिए करें, वो भी कम होगा जितना उन्होंने हमें दिया है। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम से व्यक्ति को जीने की प्रेरणा मिलती है, जीने का तरीका मिलता है और रहने का भी उन्हें तरीका मिलता है। और ज़िंदगी में हंस करके मुस्करा करके कैसे रहा जा सकता है, ये हमारे ऋषियों ने हमें बताया है। साध्वी जी, सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जाना है तो जिसमें गरीब जो लड़कियां हैं उनको उनके और पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ उनका विवाह किया जाएगा, तो किस तरह का भाव मन में आता है ऐसा नेक काम करने में? देखिए, खुशी मिलती है गरीब को सहारा देना। और कई ऐसे परिवार होते हैं जो अपनी बेटियों की शादी पैसे के अभाव में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को खिलाने के लिए नहीं तो शादी कहाँ से करेंगे। तो ये दूसरी बार है मेरे आश्रम से नंदिनी गौशाला सेवा समिति की तरफ से 31 बच्चियों की शादी हो रही है। और मैं तो अपील करती हूँ कि जो लोग सक्षम हैं, जो गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है उसको शिक्षा की व्यवस्था करें। जो गरीब लोग हैं, बच्चियों की शादी नहीं कर पाते, उसकी व्यवस्था करें। तो मुझे लग रहा है इससे बड़ा पुण्य कार्य और नहीं हो सकता। शिक्षा, कन्यादान, गो सेवा, 3 ही काम ऐसे हैं जिनके बल पर हम लोग बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं तो इतने मानती हूँ कि भगवान जिसको जो निमित्त बनाना होता है वो बनाता है, करता तो भगवान ही है, लेकिन उन्होंने हमें निमित्त बनाया कि ऐसा करना है तो कर रहे हैं। इस सम्मेलन के दौरान प्रत्येक दिन के तीनों समय भोजन बनाने वाले रसोइयों से हमारे संवाददाता हिमांशु सोनी ने बातचीत कर उनसे भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। इस सम्मेलन में जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं पीछे पंडाल में, उन सब की जो भोजन की व्यवस्था है वो करते हैं ये लोग। इन लोगों ने ही सुबह, दोपहर और रात को तीनों समय का जो भोजन है उनका प्रबंध यही करते हैं। तो कितने लोगों का प्रबंध जो है एक बार में आपको करना पड़ता है? लगभग 400 आदमी हो जाता है। 400, हाँ, करीब 500 आदमी का हो जाता है। मतलब कभी हो सकता है 1500 या 2000 आदमी तक खाना व्यवस्था करना पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, आज ज़्यादा लोग इसलिए कि आखिरी दिन कल है मतलब कहने का, तो बाबा संत लोग बाहर से आए हुए हैं मतलब कहने का, भागवत सुनेंगे और प्रसाद अपना पाएंगे। अच्छा, मैं कल का थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। जो सामूहिक विवाह हो रहा है उसमें किस तरह से भोजन की क्या व्यवस्था की जाएगी और किस तरह से तैयारियां की जाएंगी? उसमें भोजन में सब्जियां हैं, मान लो सभी प्रकार की सब्जी है, जैसे लौकी है, कद्दू है, सेमी है, आलू है, बैंगन है, ये सारी सब्जी एक में मिला दी जाएगी। मतलब करें पूरा गड्ढ बनाया जाएगा। मिक्स दाल भी है, मूंग की है, चने की है, अरहर की है, सब मिक्स दाल भी बनेगी, मिक्स कर दी जाएगी। मतलब कहने का अब पूड़ियाँ हैं, बूंदी है। मीठे में क्या बनने वाला है? किसमें क्या? मीठे में कल क्या बनने वाला है? मीठे में मीठे में बूंदी है,
बूंदी, हाँ बूंदी बनेगी और काला जामुन वगैरह बन सकता, हाँ मिठाई ये हुआ ये बनता और है। हमारी देवी जी जो जो सामान रखा है, ये सामान ये सभी को एक एक दिया जाएगा। एक एक अलमारी है, बेड है, और ये क्या झुमकी बोलते हैं, झुमकी है, नीचे का पायल भी है और हार भी है। ये सारे सामान 5 नग है कुल मिला के, 5 नग दिए जाएंगे। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर से अब आ रहे हैं, जो जितने भी मेहमान लोग आएंगे बाहर से, उनके लिए क्या भोजन की व्यवस्था अलग से की जाएगी या सभी लोग साथ में हैं, सभी लोग साथ हैं, सामान है, सभी लोग अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, सभी लोग सामान है। सभी मतलब व्यवस्था एक ही जगह करी जाएगी, सब एक समान है, छोटे बड़े इसमें कोई वो नहीं है। हाँ सब लोग एक समान है। इस सामूहिक विवाह में अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाले 31 जोड़ों को साध्वी निरंजन ज्योति के अलावा युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज जी भी अपना आशीर्वाद देने पहुंचे। मन में आ जाता है, शादीशुदा ऐसा कौन है जिसको थोड़ा बहुत मन के विपरीत ना हो, पर ऐसा होने पर भी मन को ठीक कर लेना ये मनुष्य का काम है। यदि गंदा कपड़ा धोया जा सकता है, शरीर गंदा हो जाए, पसीना आ जाए तो नहाया जा सकता है, तो मन बिगड़ जाए तो ठीक करना मनुष्य का काम है। हम उसी मनुष्य की श्रेणी में हैं, आप इसका ख्याल रखें। ओम शांति शांति। बड़े ही धूमधाम और पूरे रीति रिवाजों से वर वधू को विवाह के पवित्र बंधन में बांधा गया, जिसका साक्षी कानपुर देहात का पूरा मूसा नगर बना। इस दौरान सभी दूल्हा दुल्हन की एक झलक पाने के लिए दूर दराज से हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। कन्यादान जैसा महादान करते हुए सेवा समिति ने सभी कन्याओं के विवाह का पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इस विवाह के लिए पिछले काफी दिनों से तैयारियां की जा रही थीं, जिसकी जानकारी हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम में शामिल हुए वृंदावन के आचार्य स्वामी परम प्रकाशानंद जी महाराज से ली। आचार्य स्वामी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। तो हम इस समय मौजूद हैं आश्रम के पिछले हिस्से में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सामूहिक विवाह की तमाम तैयारियां जो हैं वो यहाँ चल रही हैं। जो बेड जो है भेंट किए जाएंगे कन्याओं को सामूहिक विवाह के बाद, वो उन बेड को जो है यहाँ पर पेंट किया जा रहा है। एक तरफ वर लिखा हुआ है, दूसरी तरफ वधू लिखा हुआ है। साथ ही आप ऊपर देख सकते हैं नंदिनी गौशाला सेवा समिति मुक्तानगर, यानी कि जो सेवा समिति आयोजित करवा रही है इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे सम्मेलन में जिसका सबसे बड़ा हाथ है, वो उनका नाम ऊपर आ रहा है। और सच में बेहद ही ज़्यादा एक नेक काम है जो इस सेवा समिति द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वृंदावन के आचार्य स्वामी परम प्रकाशानंद जी महाराज। मैं आपसे महाराज जी जानना चाहूँगा कि ये पूरा कार्यक्रम जो है किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है, किस तरह की तमाम तैयारियां की जा रही हैं इस कार्यक्रम के लिए, और इतना नेक काम जो किया जा रहा है सामूहिक विवाह, जिसमें 31 गरीब कन्याओं का जो विवाह किया जाएगा पूरे हिंदू रीति रिवाजों से, तो किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? यह कार्यक्रम जो है गत 26 वर्षों से चल रहा है और अपने सदगुरुदेव ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी अच्युतानंद शास्त्री जी महाराज की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में। और यद्यपि ये जो 31 सामूहिक शादियों का जो प्रोग्राम है, पिछले सन 17 में यानी 2017 में भी 31 लड़कियों की शादी वर वधू की गई थी। पिछली साल भी करने का प्रोग्राम था, लेकिन चुनाव के नज़दीक आने के कारण पिछले साल कैंसिल कर दिया गया था। तो एक तो कार्यक्रम का हेतु ये है कि गुरुदेव भगवान की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में होता है, और बच्चों की वर वधुओं की शादी करने का तात्पर्य है कि गरीब तबके से का समाज है यहाँ, और बहुत लोगों को, गरीबों को मुश्किल अटकती है कि बच्चे की शादियों में, लड़कियों की शादियों में दहेज देने की समस्या है, लड़कों को भी भार उठाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो उनको खर्चे से बचाने के लिए, कुल मिलाकर के उनको खर्चे से बचाने के लिए और आश्रम का भी सहयोग उन बच्चों को हो जाए, गुरुदेव भगवान का भी एक माध्यम जुड़ जाए, संतों से भी उनके जीवन जुड़ते हैं बच्चों के, तो उनको संस्कार भी अच्छा मिलता है। इसलिए क्या कहते हैं, ये सारा सामान जो है उन बच्चों को देने के लिए किया जाता है, और बच्चों के सुख समृद्धि की दृष्टि से और गुरुदेव भगवान की यादगार में ये कार्यक्रम किया जाता है। किस तरह से चुनाव किया गया? जो कन्याएं हैं, 31 कन्याओं का विवाह हो रहा है, किस तरह से उनका चुनाव किया गया? उसका माता पिता, लड़की लड़का के जो गार्जियन हैं, उन लोगों ने अपने स्तर से चुनाव किया है। बाकी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन जिन लोगों का हुआ है उन्हीं लोगों का ही यहाँ शादियों में
यानी उनको भाग लेने का मौका मिलेगा। बाकी चयन करना उनका काम है, हमारा तो खाली रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको शादी संपन्न करवाने का खाली हमारा अपना विषय है। सामूहिक विवाह में नए जीवन की शुरुआत करने वाले 31 जोड़ों में से एक जोड़ा मुस्लिम समुदाय से भी था, जो अपने आप में ही दर्शाता है कि इस कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया गया। इस सामूहिक विवाह का हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री जय कुमार सिंह जैकी भी बने, जिन्होंने मंच से ही सभी जोड़ों को ढेर सारी बधाइयां दी। जितने लोग साक्षी बने, जितनी हमारी मातृशक्ति है, नौजवान साथी है, दाम्पत्य परिवारों के परिवार के लोग हैं, इन सभी को ईश्वर से कामना करूंगा कि इनको दिनों दिन इनकी प्रगति हो और इनको जीवन में कोई कष्ट न आए, ऐसी ईश्वर से कामना करते हुए पुनः गुरुदेव के चरणों में, मां मंडलेश्वर साधु जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बहुत बहुत सोमवार को हिंदू जोड़ों के लिए, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के जोड़े के लिए मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार विवाह को संपन्न किया गया। विवाह के दौरान आखिर कैसा था पूरा माहौल, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता के जरिए। तरफ हर्षोल्लास का माहौल है, हर तरफ खुशी ही खुशी है, उत्साह ही उत्साह है। और हो भी क्यों ना, हम मौजूद हैं सम्मेलन संत सम्मेलन के सामूहिक विवाह आयोजन में। और यहाँ आप अगर चारों तरफ देखेंगे तो हर तरफ आपको भीड़ भाड़ ही नज़र आएगी। ये भीड़ भाड़ दरअसल जो नव विवाहित जोड़े हैं, जिनकी आज शादी होने जा रही है, जिनके आज नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है, उन नए विवाहित जोड़ों के माता पिता हैं, उनके परिवारजन हैं। और साध्वी निरंजन ज्योति जी के रख रखाव में, देखभाल में ये इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चारों तरफ जो है परिजन जो हैं, नव विवाहित जोड़े 31 जोड़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 31 जोड़ों ने अपने नव विवाहित जीवन की, आज नए जीवन की एक शुरुआत की है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि इन 31 जोड़ों में एक जोड़ा जो है वो मुस्लिम समुदाय से भी है। यानी कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भेदभाव को जगह नहीं दी गई है। ये पूरा कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल एक समान सभी के लिए रखा गया है। अगर तमाम व्यवस्था और बंदोबस्त की मैं बात करूं तो हर किसी के लिए भोजन का आयोजन किया गया, चाहे वो फिर परिवारजन हो, जोड़ों के परिजन हो, या फिर जितने भी लोग यहाँ से दूर दराज से आए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। अभी थोड़ी देर पहले ही साध्वी निरंजन ज्योति जी ने भी इस बात का जो मंच से जो है इस बात की घोषणा की कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कहीं भी व्यवस्था का बिल्कुल कोई भी अड़चन नहीं आई। इस पूरे कार्यक्रम में व्यवस्था पूरी तरह से बहुत अच्छी रही। और इस कार्यक्रम में जितने भी 31 जोड़े हैं उन सभी को ही जो कन्याएं हैं, कन्यादान के रूप में उन सभी को ही एक अलमारी दी गई है। उसके साथ ही बेड जो हैं वो वर वधू दोनों के लिए दिए गए हैं, जो कि साध्वी निरंजन ज्योति जी ने खुद कहा कि वो दहेज नहीं है, उसकी तुलना जो है वो किसी दहेज से नहीं कर सकते हैं। वो एक कन्यादान है जो उन्हें करके बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। कैमरा पर्सन अरुज अली के साथ मैं हिमांशु सोनी, नेटवर्क न्यूज़ कानपुर। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने एक वधू के माता पिता से भी बातचीत की, जो विवाह के दौरान बेहद ही खुश नजर आए। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एक जोड़े के माता पिता, जो वधू है उनके माता पिता। मैं आप दोनों से बात करना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है आपको इस विवाह का, जो आप साक्षी बने हैं। आपने क्या कभी सोचा था कि आपकी जो बिटिया की जो शादी है वो इस तरह से होगी, मतलब सामूहिक तौर पर होगी? क्या आपने कभी भी ऐसा सोचा है? ऐसा तो नहीं सोचा था। सोचा नहीं सोचा था। तो हो गया है तो सोचा था, लेकिन जो पिछली बार हुआ तब कुछ मैं सोचा था कि चलो ऐसे कहा जब हम भी बिटिया निकाल देंगे अपनी। जी हाँ, तो कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है जी। साध्वी जी के जो मतलब उन्होंने जो पहल की है उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में उनकी बहुत अच्छी पहल है, छोटे समाज के लिए, सभी समाज के लिए, और जो छोटे निर्बल वर्ग के हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, घर के लिए। माता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिटिया को विदा करने जा रही हैं, कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और कार्यक्रम का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। मतलब कब से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी थी आपने?
1 महीना से। 1 महीने से तैयारियां शुरू कर रही हैं। क्या बात है। तो फिर अभी किस तरह का विदा करने जा रही हैं बेटी को? बस कुछ ही क्षण में, तो थोड़ी खुशी के साथ साथ थोड़ा सा गम है विदा करने का? हाँ, खुशी है। जी, शुक्रिया आप दोनों। बहुत गम तो होता ही है बिटिया जब घर से निकलती है। हाँ, तो कुछ ना कुछ गम के साथ खुशी भी है कि एक अच्छी जगह, अच्छे समाज में, अच्छे सामूहिक में इतनी भीड़ में जो शादियाँ होती है, बहुत अच्छी बात होती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक सार्थक सोच और एक अंगद कदम, इस पूरे सम्मेलन का सार कुछ ऐसा ही रहा। असहाय परिवार की कन्याओं का विवाह कराने से बढ़कर कोई भी अन्य पुनीत कार्य नहीं है, और इस बात का प्रमाण रहा नंदिनी गौशाला सेवा समिति की ओर से आयोजित कराया गया ये भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन। फिलहाल के इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।